क्या आपको ये पता है कि बाँस भी एक तरह की घास ही होती है। दुनिया में करीबन 1400 प्रजातियां बाँस की पाई जाती है और यह घास की प्रजातियों में से ही एक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाँस के उपयोग की कोई गिनती ही नहीं है। बाँस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग मकान, झोपड़ियों, दीवारों आदि के निर्माण में होता ही रहता है। इससे चटाइयाँ और टोकरियाँ भी बनाई जाती है। इतना तो होता ही रहता था कि जापान में इसका एक नया उपयोग देखने को मिल रहा है। इसमें बाँस के अंदर से सफाई कर पानी के पाइप के तौर पर भी काम में लिया जाता है। विश्व के कई देशों में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इन सब के अलावा बाँस की शाखाओं से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। हमारे घरों में रखी अस्थायी सीढ़ियाँ भी अधिकतर बाँस से ही बनी होती है, लेकिन हम अक्सर समझ नहीं पाते कि बाँस वनस्पति की श्रेणी में ही आते हैं। और इसका एक कारण यह है कि बाँस एक स्थान पर झुंड के रूप में मिलता है। बाँस लंबे होते हैं, इसीलिए कुछ लोग समझते हैं कि वह पेड़ है। वास्तव में बाँस न झाड़ी की श्रेणी में आता है न पेड़ की श्रेणी में। बाँस तो एक किस्म की घास है। इसकी ऊंचाई 35 मीटर और मोटाई करीबन 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका मुख्य तना जमीन के नीचे रहता है। जमीन के नीचे रहने वाले इस तने से ही शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं के कारण ही हमें बाँस का झुंड नजर आता है, यानी बाँस तो घास का एक तिनका है। इन सब के अलावा बाँस के बढ़ने की गति भी बहुत तेज़ होती है। एक दिन में बढ़ने की इसकी गति करीबन 40 से 90 सेंटीमीटर तक देखी गई है। बाँस के कुछ पौधे हर वर्ष फैलते हैं, कुछ पौधे 30 से 100 वर्षों तक भी फैलते हैं। फैलने के बाद बाँस का पौधा मर जाता है। इसके बीजों से नए पौधे उग भी जाते हैं। बाँस की अनेक किस्में होती हैं। वैज्ञानिक इसकी लगभग 600 किस्मों का अध्ययन कर चुके हैं। सभी किस्म के बाँसों के तने चिकने और जोरदार होते हैं। इससे तने सख्त और मजबूत हो जाते हैं। बाँस सबसे अधिक दक्षिण पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और प्रशांत महासागर जैसे द्वीपों में पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं बैम्बू से जुड़ी कुछ और खास जानकारियाँ। बाँस एक सदाबहार 12 मासी पौधा है। तने खोखले होते हैं और लगभग 8 इंच तक पहुँच सकते हैं। इसके पौधे 100 साल तक जीवित भी रह सकते हैं। इसकी खास प्रजातियां 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर बाँस को खाया भी जाता है। पांडा जैसे जानवर के अलावा इंसान भी इसे खाते हैं। बैम्बू के शूट्स का सेवन सूप, ग्रेवी, अचार और सलाद के तौर पर ज़्यादा किया जाता है। इसके जंगल बाकी पेड़ों के जंगलों की तुलना में बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। बाँस अन्य पेड़ों की तुलना में 35% ऑक्सीजन का उत्पादन भी करता है। बाँस के पौधे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। बाँस बरसात के मौसम में अपने राइजोम्स और तने में बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा करके भी रखता है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको बाँस के बारे में ओवरऑल जानकारी मिल ही गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।